हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कैसे आप घर पर ही 100% ऑर्गेनिक तरीके से पार्सले को ग्रो कर सकते हैं, जिनके जो सक्सेसफुल रिजल्ट हैं आप सभी के सामने ये है। और ये सारी की सारी पार्सले मैंने घर पर ही 100% ऑर्गेनिक तरीके से ही ग्रो करी है, वो भी इसके बीज से। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे आप घर पर 100% ऑर्गेनिक तरीके से पार्सले को ग्रो कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीडलिंग से लेकर पूरा हार्वेस्टिंग तक का प्रोसेस देखेंगे विद कंप्लीट केयर टिप्स के साथ। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कौन से सीजन में आपको पार्सले को ग्रो करना चाहिए और क्या क्या हमें इनके पौधों की केयर करना पड़ती है, और साथ ही साथ कैसे हमें इनके पौधों को इनके सीड से ग्रो करना है, जिससे आप सभी को भी फास्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिले, यानी कि सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिले। तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा आखिर तक देखना होगा, क्योंकि जो हमारे पार्सले के प्लांट्स होते हैं ये हर्बल यानी कि हर्ब्स के प्लांट्स होते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं हमारे लिए, और साथ ही साथ इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं, जिनके बारे में अभी मैं वीडियो में आगे आप सभी को बताऊंगा। तो उसके लिए इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखें। बाकी अगर आखिरी तक ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्सले के पौधों को सबसे पहले उसके बीज से ग्रो करने के लिए अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको यूज करना है 50% रहेगी कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा, 30% रहेगा बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद, और 20% रहेगी नॉर्मल गार्डन सॉइल। इसके बाद आप सभी को इसमें ऐड करना है 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर। अगर आप सभी के पास फंगीसाइड पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकती हैं। इसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और जो सॉइल मीडिया है पार्सले प्लांट्स को के सीड से ग्रो करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉटिंग सॉइल यानी कि सॉइल मीडिया था पार्सले के पौधों को उसके बीज से ग्रो करने के लिए, वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब अगर इनके सीड्स को ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो नॉर्मली आप किसी भी टाइप के पॉट्स में इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लास्टिक पॉट का यूज करने वाला हूँ, जिसके बॉटम में आपको एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्ड कर लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जो हमने पॉटिंग सॉइल यानी कि सॉइल मीडिया रेडी करा था, उससे हमने हमारे स्पॉट को फिल कर लिया है। और सबसे पहले आप सभी को सॉइल को कर लेना है मॉइस्ट, और मॉइस्ट करने के बाद ये हमारे पार्सले के सीड्स कुछ इस तरीके के इसके सीड्स होती हैं। अब इन सीड्स को हमें लेना है और डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल कर देना है, और डिस्टेंस पर आप इन सीड्स को स्प्रिंकल करेंगे, सीड्स की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पार्सले के सीड्स थे उन्हें हमने सॉइल सरफेस पर भी स्प्रिंकल कर दिया है। इसके बाद ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की आधा से 1 इंची तक की लेयर बना देंगे। सीड्स को अच्छी तरीके से सेम पॉटिंग सॉइल से कर देना है कवर। तो यहाँ पर हमने ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की भी एक लेयर बना दी है। इसके बाद हल्के हाथों की मदद से सॉइल को हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे सॉइल के एयर पॉकेट्स अच्छी तरीके से खत्म हो जाएं। और इसके बाद आप सभी को अच्छी तरीके से सॉइल की कर देना है वाटरिंग। और अगर इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इसके सीजन की बात करें तो अगर आप इन्हें सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में आप इन प्लांट्स को उनके सीड से ग्रो कर सकते हैं। और इनके प्लांट्स को आप मार्च अप्रैल तक लगा सकते हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन इनकी सीडलिंग आप फरवरी मार्च के मंथ में नहीं करिएगा, वरना आपको इनके ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। सीडलिंग करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर। ये हमारे कुछ 15 दिन बाद के रिजल्ट, और फाइनली जो हमारे पार्सले के सीड्स हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली जर्मिनेट हो चुकी हैं, और अभी भी इनके जो और सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो बेसिकली इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन बेबी प्लांट्स की वाटरिंग का रखना है ख्याल। और हाँ, इस पॉट को आप ऐसी लोकेशन पर प्लेस करेंगे जहां से मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में सफिशिएंट है।
फाइनली ये हमारे 53 डेज बाद के रिजल्ट और अब जाकर जो हमारे पार्सले के प्लांट्स है ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो चुकी हैं। क्योंकि जो पार्सले के प्लांट्स होते हैं अगर आप इन्हें घर पर सीड से ग्रो करेंगे तो आप सभी को भी एक चीज का विशेष ख्याल रखना है, इनके जो प्लांट्स होती हैं ये स्लो ग्रोथ करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो हमारे प्लांट्स हैं ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी भी हो चुके हैं। जब हमारे प्लांट्स में 3 से 4 ट्रू लीव्स आ जाए तो जो हमारे पार्सले के पौधे होते हैं ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चलिए अब इन प्लांट्स को हम बिग पॉट में करते हैं ट्रांसप्लांट, और इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं सॉइल मीडिया। तो यहाँ पर अगर हम पार्सले प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसके सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको यूज करना है 50% रहेगी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रहेगा 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, और 20% रहेगी इसमें कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा। इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और जो वन ऑफ द बेस्ट पॉटिंग सॉइल है पार्सले प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉटिंग सॉइल यानी कि सॉइल मीडिया था पार्सले प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसे हमने यहाँ पर रेडी कर लिया, और साथ ही साथ मैंने इस बिग साइज के कंटेनर में फिल भी कर लिया है। अब अगर इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आप भी कुछ इस टाइप के पॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी जो लंबाई है वो तो ज्यादा नहीं है लेकिन इस पॉट की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर अच्छी खासी है। तो यहाँ पर जो हमारे पॉट की ब्रेथ है वो अच्छी खासी है, इसलिए मैं इसी सिंगल पॉट में बहुत सारे इसके प्लांट्स को लगा सकता हूँ। अगर आप सिंगल पॉट का यूज कर रहे हैं वो भी मीडियम साइज के, तो फिर आप इसके 2 ही प्लांट्स को लगाइएगा जिससे आप सभी को बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। तो यहाँ पर जो हमारे पार्सले के प्लांट्स थे उन्हें भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है स्मॉल पॉट्स में से, और इन प्लांट्स को हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया है। अब जैसा कि अगर आप देखेंगे हमारे स्मॉल प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है, और साथ ही साथ इनकी जो रूट्स है वो भी कितनी अच्छी तरीके से बन चुकी है। तो इन प्लांट्स को लगाने के लिए सिंपली आप सभी को क्या करना है, जो प्लांट का रूट वाला सेक्शन है उसी को आपको सिर्फ सॉइल के अंदर दबाना है, बाकी जहां से इसकी न्यू लीव्स आ रही हैं उस वाले पोर्शन को आपको सॉइल के ऊपर ही रखना है। और अगर इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इनके डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम आपको 7 से 8 सेंटीमीटर का 2 प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस रखना है। और प्लांट्स को लगाते टाइम एक चीज का और ख्याल रखना है कि प्लांट्स को आपको स्ट्रेट ही लगाना है। तो यहाँ पर जो हमारे पार्सले के प्लांट्स थे उन्हें हमने यहाँ पर लगा भी दिया है, और साथ ही साथ मैंने इनकी अच्छी तरीके से वाटरिंग भी कर दी है। आपको भी प्लांट्स को लगाने के बाद हल्का इनकी अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देना है, जिससे जो हमारे प्लांट्स हैं ये ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाएं। और इन प्लांट्स को लगाने के बाद इस बिग साइज के पॉट को हम 2 से 3 दिनों के लिए प्लेस करेंगे शेडी एरिया में, जिससे जो हमारे प्लांट्स है अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाए। उसके बाद इस पॉट को हम ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर देंगे जहां इसे दिन भर डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, क्योंकि पार्सले के पौधों को दिन भर डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। उसी में ही आपको इन पौधों की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। ये हमारे 89 डेज बाद के रिजल्ट, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अब जो हमारे पार्सले के प्लांट्स है ये कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनमें मल्टीपल लीव्स भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस स्टेज पर हमें क्या करना है, हमें हर 25 से 30 दिनों के गैप में अपने पार्सले के पौधों को फर्टिलाइजर देते रहना है, जिससे हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। क्योंकि जैसा कि बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि जैसे हमारी बॉडी के लिए खाना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का। तो आज भी हम अपने पार्सले के पौधों में 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ही ऐड करने वाले हैं, जो कि है ये गोबर की खाद। आपको कम से कम 6 महीने पुरानी गोबर की खाद का यूज करना है, जो कि बिल्कुल काली पड़ चुकी हो, क्योंकि वही सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है हमारे पार्सले और साथ ही साथ बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। और अगर आप सभी के पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद का भी यूज कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है हमारे फ्लावरिंग एज वेल एज वेजिटेबल प्लांट्स के लिए। तो फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो आपको 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यूज करना है, और इसे ऐड करने के बाद हल्का आपको अच्छी तरीके से इसकी वाटरिंग कर देना है सॉइल में मिक्स करने के बाद।
ये हमारे 124 डेज बाद के रिजल्ट और फाइनली जो पार्सले है ये पहली हार्वेस्टिंग के लिए रेडी यहाँ पर हो चुकी है। एक्चुअली में ये जो हमने पार्सले की वैरायटी ग्रो करी हुई है ये है कर्ली लीफ पार्सले। इसकी दो और वैरायटीज आती हैं, एक आती है फ्लैट लीफ पार्सले और एक आती है हैम्बर्ग पार्सले। जिसमें से जो हमारी पहली दो वैरायटी है इनकी लीव्स काम में आती है और जो हमारी तीसरी वाली वैरायटी है हैम्बर्ग पार्सले इसकी रूट्स ज्यादा यूज में आती है। बाकी पार्सले जैसा कि आप सभी को भी पता होगा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है और साथ ही साथ इसके मेडिकल लाइन में भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। और अगर आप पार्सले के बेनिफिट्स चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके सारे ही बेनिफिट्स पिन कर दिए हैं। बाकी चलिए आज हम करते हैं हमारी पार्सले की पहली हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करना इसकी बहुत ही ज्यादा आसान होता है। सिंपली आप सभी को सीजर लेना और सीजर की मदद से इसकी जो लार्ज लीव्स हो उन्हें आपको कट कर लेना है। जो इसमें से न्यू लीव्स आ रही हो उन्हें आपको कट नहीं करना है, जिससे जो हमारी सेकंड हार्वेस्टिंग के लिए लीव्स रेडी हो पाए। बाकी इनके प्लांट्स को आपको रूट बॉल के साथ भी नहीं निकालना है। अगर आप इन्हें रूट बॉल के साथ निकाल लेंगे तो फिर आप इसकी एक ही बार हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। इसकी जो थर्ड वाली वेरायटी होती है हैम्बर्ग पार्सले उसको आपको रूट बॉल के साथ ही निकालना पड़ता है। उसकी आप 3 बार हार्वेस्टिंग नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसकी रूट्स ही काम में आती है। बाकी इस वाली वेरायटी की लीव्स काम में आती है, इसलिए हम इसकी लीव्स को कट कर ले रहे हैं। बाकी ये आप सभी के सामने हार्वेस्टिंग करने के बाद के फाइनल रिजल्ट और आप सभी देख सकते हैं कितनी सक्सेसफुल हमें यहाँ पर इसके रिजल्ट मिले हुए हैं। और अभी भी पॉट में पार्सले लगी हुई है जिसे मैंने हार्वेस्ट नहीं करा है, क्योंकि अभी जितना मेरे को इसका यूज है उतनी मैंने पार्सले हार्वेस्ट कर ली है। बाकी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।